हे गाइस, वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ द इन्फिनिटी न्यूज सीरीज। तो यार साल का ये पहला इन्फिनिटी न्यूज का एपिसोड है, तो प्लीज यार लाइक करो इस वीडियो को। और साथ ही में आज मेरे सामने आपके लिए डीसी से लेके नेटफ्लिक्स से लेके मार्वल और मार्वल से लेके अवतार द वे ऑफ वाटर की दिल खुश कर देने वाली अपडेट्स और यहाँ पे न्यूज है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और बिना कोई देरी और बकवास किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिल खुश कर देने वाली अपडेट है यहाँ पे डीसी के रिबूट से रिगार्डिंग किया। शायद से एजरा मिलर को यहाँ पे जेम्स गन और पीटर साफरान रिकास्ट नहीं या फिर रिप्लेस नहीं करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ने रिपोर्ट करा है कि अगर यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी जो चार्जेस यहाँ पे प्रेस किए गए थे एजरा मिलर के ऊपर, जो उन्होंने 2022 में कांड किए थे, अगर वो सारी चीजें वो फिर से नहीं करते हैं या फिर किसी भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं या फिर जो उनका मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट यहाँ पे उनको रिकमेंड किया गया था जो कि उनका चल भी रहा है, अगर उसे प्रॉपरली तरीके से लेते हैं तो वो अलॉन्ग विद ज़कैरी लेवी जो कि शेज़ाम का रोल यहाँ पे डीसी की नई यूनिवर्स में प्ले करने वाले हैं, उसके अलॉन्ग साइड यहाँ पे लीड रोल में एजरा मिलर एज अ फ्लैश भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और करंटली उनको रिकास्ट या फिर रिप्लेस करने का प्लान जो है वो यहाँ पे डीसीईयू ने ड्रॉप कर दिया है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ साथ जेम्स गन ने एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पे एक तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो फुल फोर्स में चल रही है, क्योंकि रॉकेट के वीएफएक्स सीन और 100 से भी ज्यादा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के वीएफएक्स शॉट वो एडिट कर चुके हैं। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि एक डीसी की अनअनाउंस्ड टीवी सीरीज है जिसको बहुत ही जल्द जनवरी में शायद से अनाउंस करेंगे, तो उसका जो है काम राइटिंग का काम जेम्स गन ही संभाल रहे हैं, जिसके ऊपर 1/3 ऑफ काम जो है राइटिंग का फिनिश हो चुका है। और ये सीरीज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है वो यहाँ पे फैंस के सामने अनाउंस करने के लिए। तो देखते हैं कि क्या सीरीज में अनाउंसमेंट लेवल पे दम होता है और राइटिंग के लेवल पे जब ये सीरीज आती है तब क्या है देखने लायक भी होती है या फिर नहीं, ये तो वक्त ही आप बताएगा। लेकिन अब बात करते हैं द रेजिंग मॉन्स्टर फिनोमेना अक्रॉस द ग्लोब, और वह है नन अदर देन अवतार द वे ऑफ वाटर, क्योंकि इसने यहाँ पे ग्लोबल बॉक्स ऑफिस ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की लिस्ट में द एवेंजर्स मूवी को सरपास कर लिया है और फाइनली ये बन चुकी है वर्ल्ड वाइड में 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम। क्योंकि यहाँ पे एवेंजर्स मूवी का जो कलेक्शन था ना वो था 1.521 बिलियन यूएस डॉलर्स का, जिसको यहाँ पे अवतार ने 1.547 बिलियन यूएस डॉलर्स की मदद से बीट कर दिया है। और आपको बता दूं कि चाइना में इस मूवी ने फाड़ कलेक्शन जारी रखे हैं, 171 मिलियन यूएस डॉलर्स का तक का अभी तक का थर्सडे का यहाँ पे कलेक्शन है। और साथ ही में अगर इसके वर्ल्ड वाइड टोटल को अलग से बात करूं तो है 1.05 बिलियन, और अमेरिका से इसने 464 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए हैं। लेकिन गाइस ये स्पाइडरमैन नो वे होम का भी रिकॉर्ड बहुत ही जल्द तोड़ने वाली है, क्योंकि इंटरनेशनली यानी कि यूएसए के मार्केट को छोड़ के बाकी जो ग्लोबल कलेक्शन है इसका वो यहाँ पे अभी है 1.05 बिलियन के आसपास। और स्पाइडरमैन नो वे होम ने इंटरनेशनली अपने लाइफ टाइम में 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स का कलेक्शन जो है इंटरनेशनली किया था। तो इस रिकॉर्ड को भी ये कहीं ना कहीं वीकेंड खत्म होने तक यानी कि सैटरडे, संडे और फ्राइडे के कलेक्शंस मिलाकर जो है ये स्पाइडरमैन नो वे होम के इंटरनेशनल कलेक्शंस को भी पास ऑन कर देगी। और साथ ही में अगर इसके इंडिया के टोटल की बात करें तो अभी तक अपने 21 डेज के बॉक्स ऑफिस रन में इंडिया में इसने 340 करोड़ रुपीस का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। और साथ ही में इसने 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग वीक का रिकॉर्ड यहाँ पे जो एवेंजर्स एंड गेम होल्ड कर रही थी 21 करोड़ के साथ 3rd वीक में इसने यहाँ पे 56 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया है अवतार द वे ऑफ वाटर ने। और कहीं ना कहीं इस वीकेंड के खत्म होते होते या फिर अगले हफ्ते के एंड होते होते कहीं ना कहीं ये मूवी जो है अवतार एवेंजर्स एंड गेम के लाइफ टाइम 373 करोड़ रुपीस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तोड़ के निकल जाएगी और डेफिनेटली इंडिया में 400 करोड़ रुपए जो है 26 जनवरी के पहले कलेक्ट करने का दम रखती है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज की, जिसकी प्री प्रोडक्शन का काम जो है जोरों शोरों से चालू है और फरवरी से ये पूरी की पूरी सीरीज जो है शूटिंग फ्लोर्स पे चली जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्रिस्टन केटर जिन्होंने यहाँ पे जेसिका जोन्स की सीरीज में मेन लीड का रोल प्ले किया था नेटफ्लिक्स पे जब ये सीरीज थी, तो बताया ये जा रहा है कि ये भी जो है इस मूवी में होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपना एक वर्कआउट सेल्फी जो है अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जहाँ पे उन्होंने डेयरडेविल बॉर्न अगेन की शर्ट पहनी थी। और र्यूमर ये किया जा रहा है इससे कि ये हमें कैमियो के तौर पर जेसिका जोन्स के तौर पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखने वाली है। बस कुछ ही टाइम है और उसके बाद फरवरी में सीरीज ऑन द फ्लोर शूटिंग के लिए चली जाएगी और बहुत सारी लीक्स इमेज हमें अब देखने को थ्रू आउट द ईयर देखने को मिल सकते हैं इसके सेट से। लेकिन गाइस अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गैल गैडोट की, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि जो गैल गैडोट है ना वो यहाँ पे डीसी के नई यूनिवर्स का पार्ट 3 सालों के लिए नहीं होने वाली है। जो रिपोर्ट थी जिसको यहाँ पे फेक कहा था यहाँ पे जेम्स गन ने, आई थिंक दैट कि वो करेक्ट है, लेकिन शायद से वंडर वुमेन के कैरेक्टर को रिकास्ट ना किया जाए बल्कि उनकी सीरीज का एंड यहाँ पे एक नए कैरेक्टर के तौर पे 3 साल बाद हमें दिखाई दी, यानी कि कम से कम 3 साल तक तो अब यहाँ पे मेन लीड में वंडर वुमेन या फिर गैल गैडोट का कैरेक्टर नहीं दिखने वाला है। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं
वेडनेसडे सीरीज की, क्योंकि यार रिसेंटली वेडनेसडे के सीजन 2 के लिए नेटफ्लिक्स ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, जहां पे उन्होंने एक अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया। लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों का ये पूछना कि यार ये वेडनेसडे का सीजन 2 हमें देखने कब मिल सकता है। देखो यार, अभी जो इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग है ना, वो शायद से स्टार्ट नहीं हुई है। बस फैंस की एक्सपेक्टेशंस और फैंस की एक्साइटमेंट को नोटिस करते हुए जल्दी से इस मूवमेंट को कैश इन करने के लिए नेटफ्लिक्स ने ऑडियंस को वेट नहीं करवाया और इस सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन ये सीरीज किसी भी हालत में 2024 के लास्ट क्वार्टर या फिर मिड क्वार्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ये सीरीज जो है यहाँ पे राइटिंग स्टेज में जाने वाली है। इस अनाउंसमेंट वीडियो के बाद फास्ट ट्रैक में इसका काम जो है नेटफ्लिक्स आगे बढ़ाएगा, लेकिन इसकी शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसकी VFX को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, जो कि वेडनेसडे के पहले सीजन को भी लगा था। और आप इसकी रिलीज डेट एक्सपेक्ट कर सकते हो अर्ली ऑफ दी 2025 के आसपास ये सीरीज़ हमें देखने को मिल सकती है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं डेडपूल 3 के रीनेम होने के रिगार्डिंग, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ह्यू जैकमैन ने पॉसिबली ये लीक कर दिया है कि अपने इंटरव्यू में, जहां पे उन्होंने ये मेंशन किया कि किस तरीके से एक बैटल होगी डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, जहां पे वुल्वरीन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, इरिटेटेड है, गुस्सा है और हेट करते हैं यहाँ पे डेडपूल के वेड विल्सन वाले कैरेक्टर को। और ये केमिस्ट्री उनकी हमें हर बार दिखाई देगी। और एक उन्होंने अपने आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी डाला था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यार रैन रेनॉल्ड्स का सॉन्ग जो है जिसमें वो इन्वॉल्व थे, वो तो ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुका है। और ऑस्कर जूरी से उन्होंने यहाँ पे जोकिंगली गुजारिश की कि यार भैया उनको ऑस्कर मत देना, वरना डेडपूल 3 के सेट्स पे मुझे हर बार ये सुनना पड़ेगा कि मुझे तो ऑस्कर मिला लेकिन तुम अभी जो है नल्ले घूम रहे हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री जो है वुल्वरीन और डेडपूल के बीच में ऑलरेडी स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। और साथ ही में उन्होंने ये कहा कि वुल्वरीन का ये वर्जन अभी तक मैंने किसी भी एक्स-मैन की यूनिवर्स में या फिर किसी भी म्यूटेंट मूवी में प्ले नहीं करा है, और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। और डेडपूल एंड वुल्वरीन की जो एक जोड़ी है, इस ही नाम से यहाँ पे मूवी को ज्यादातर मार्केट किया जाएगा और याद रखा जाएगा, जिसका पॉसिबली ये हो सकता है कि मार्वल डाउन द लाइन जब इसका एक टीजर लॉन्च करे तब शायद इसका नेम चेंज हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन के नाम से देखने को मिल सकता है, ना कि डेडपूल 3 के नाम से। और गाइस, फैंटास्टिक 4 के कैरेक्टर से रिगार्डिंग आप मुझे बहुत ज्यादा पूछते हो कि फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग कहां पहुंची है। तो देखो यार, अभी जो है मेन लीड्स को कास्ट करने का काम जो है MCU वो कर रही है। हालांकि मुझे लगता है कि जो मुझे अपने सोर्स से पता चला है कि यहाँ पे फैंटास्टिक 4 की कास्ट जो है उसका मेन लीड यानी कि मेन मिस्टर फैंटास्टिक का कैरेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। और बाकी कैरेक्टर्स यानी कि जो बाकी टीम कैरेक्टर्स जो हमें दिखने वाले हैं इस मूवी में, साइड कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं, उनका कास्टिंग प्रोसेस अभी जारी है और बहुत ही जल्द इसकी कास्टिंग जो कंप्लीट हो जाएगी तो इसी साल में मार्वल स्टूडियोज इसकी कास्ट को जो है ग्रैंड तरीके से अनाउंस कर देगा, प्रोबेबली सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम सबसे बड़ी न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे डेडलाइन और वैरायटी और मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से यही निकल के आ रही है कि प्रोबेबली एक मेजर रीजन था क्यों यहाँ पे ब्लैक एडम या फिर ड्वेन जॉनसन का जो प्रपोजल था ना सुपरमैन और यहाँ पे DC को लेके और या फिर ब्लैक एडम को लेके, वो मल्टी ईयर प्लान था। वो यहाँ पे सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम को यहाँ पे बैटमैन की तरह ट्रीट करना चाहते थे, जैसे हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन द डॉन ऑफ जस्टिस देखने को मिली थी। वो वाला मल्टी ईयर प्लान यहाँ पे वो लेके गए थे डेविड ज़ेस्लॉक के पास, जो कि फॉर्मर CEO थे यहाँ पे वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के, और उन्होंने यहाँ पे ब्लैक एडम की रिलीज से पहले ये सारी चीजें ग्रीन लाइट भी, परमिशन भी दे दी थी। लेकिन जब यहाँ पे जेम्स गन आए ना तो उन्होंने ये देखा कि हम बहुत ज्यादा खर्चा जो है आने वाले टाइम में करने वाले हैं और यहाँ पे कर भी चुके हैं ब्लैक एडम की मूवी पे, और इसके सीक्वल पे भी बहुत सारा खर्चा आने वाला है अगर हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन यहाँ पे इन्वॉल्व होते, क्योंकि रॉक की ये डिमांड थी एक तो बड़े बड़े एक्टर्स को जिनकी फीस बहुत ज्यादा थी उनको इन्वॉल्व किया जाए, और दूसरी तरफ से काफी ज्यादा रीशूट्स और काफी ज्यादा हैवी बजट वो यहाँ पे डिमांड कर रहे थे अपनी आगे वाली मूवीज को बनाने के लिए। और क्योंकि ब्लैक एडम मूवी में यहाँ पे काफी सारा प्रोडक्शन खर्चा हुआ, मार्केटिंग में खर्चा हुआ, लेकिन यहाँ पे वार्नर ब्रोस को उतना रिटर्न नहीं मिला, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जेम्स गन के अकॉर्डिंग उस बजट को कंट्रोल करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे हाल फिलहाल के लिए ब्लैक एडम के ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर को होल्ड पे डाल दिया, और साथ ही साथ में उन्हें सुपरमैन को भी इसी रीजन की वजह से रिकास्ट करना पड़ा। वेल, ये रीजन क्या जस्टिफाइबल है? अब DC जितनी भी जस्टिफिकेशन दे दे वो सब बेकार है, क्योंकि फैंस का भरोसा और फैंस की उम्मीदें उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दी। सो गाइस, ये था इन्फिनिटी न्यूज का 10th एपिसोड और 2022 की पहली इन्फिनिटी न्यूज है। तो यार प्लीज इसको लाइक करो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत और गैदरिंग लगती है इस सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आपके सामने लाके प्रेजेंट करने में। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए यार अपनों का ख्याल रखने, अपने आप का ख्याल रखें। मैं हूं अमान और आप देख रहे थे इन्फिनिटी न्यूज का
10th episode only on Super Marvel. तो करना